स्टार्ट। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है ऋतिक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को लेके आया हूँ जो आपको बताएंगे कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें और उसका कुछ सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम अपन ये लोग हम जो जो निकले हैं बस अभी जस्ट एग्जाम दिए जेईई का, तो हमको बहुत सारी चीजें पता है कि पता है क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो सब चीजें जो होता है सॉल्यूशन के साथ आज आपके सामने सब बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहले भाई पीयूष भाई इंट्रोडक्शन दे दो अपना यार। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीयूष अग्रवाल और मैं आईटी ब्रांच का हूँ और मैंने अपनी स्टडी अपने होम टाउन बीकानेर से की है, कोनिक्स इंस्टीट्यूट से। श्रुति। हेलो एवरीवन, मैं श्रुति कोस्टा हूँ और मैं एमपी जबलपुर से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई रेडियन से की है। महेश भाई। हेलो, मेरा नाम महेश कुमार पाल है। मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कोटा रेजिडेंस से की थी। करण भाई। तो मेरा नाम करण छाबड़ा है, मैं संगरूर पंजाब का रहने वाला हूँ और यहीं पे एक पिनाकल एजुकेटर है, मैंने वहां से ही +1 +2 की थी। यश प्रजापत भाई। हेलो, मेरा नाम यश प्रजापति है और मैंने मेरी स्टडी रेजोनेंस उदयपुर से की है। यश जैन भाई। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यश जैन। मैं इसी ब्रांच का हूँ। मैंने अपनी स्टडीज़ वाइब्रेंट एकेडमी कोटा से की है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अपन जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अपन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है हमारे 3 सब्जेक्ट, तो हम जब कभी कभी क्या होता है ना, अपने को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है या मैथ्स बहुत अच्छी लगती है या फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, तो हम वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने लगते हैं। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है हमारा, मान लीजिए हमको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो हम फिजिक्स और मैथ को छोड़ देते हैं पीछे। इससे क्या होता है ना कि हमारा वो दोनों बहुत कमजोर हो जाता है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो अपन जानते हैं। तो पहला श्रुति बताएगी कुछ। हाँ, तो देखो, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री था तो मैं ऐसा करती थी कि मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे देती थी, मैथ्स भी बन जाता था। फिर लास्ट लास्ट के में डेज में आप मतलब केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ सकते हो, फिजिक्स क्योंकि आपने रिवाइज कर चुका है, उस हिसाब से कर सकते हो। यस प्रजापत भाई। देखो, मेरा पढ़ने का तरीका यूं नहीं कि तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको अगर लगता है कि आप वीक हो, तो बेटर ये होता है कि उस सब्जेक्ट को आप बाकी से ज्यादा टाइम दो। तो एंड टाइम में एक इससे बात नहीं बनने वाली कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा आता है। बात उससे बनेगी कि आप तीनों सब्जेक्ट को कितना बराबर लेके चल सकते हो। तो अपने ये ट्राई करना कि अपने जितने भी तीनों सब्जेक्ट है उनको बराबर स्ट्रेंथ में लेके चलो, और जो भी वीक है उसको यूं नहीं कि वीक है मैं इसको बाद में करूंगा। अगर कोई चीज वीक है तो उसको और पहले करो और उस पे ज्यादा अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करो। यस भाई। यस जैन भाई। तो जैसे मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा 11th में स्टार्टिंग करता है प्राइवेट कोचिंग से, तो उसको मोस्टली मैथ्स और फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सबसे इजी होती है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक सबसे इजी होती है, फिजिकल होती है, और इनऑर्गेनिक सबसे हार्ड मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सबसे रटने वाला पार्ट उसमें सबसे ज़्यादा होता है, कभी भी एक्सेप्शन आ सकता है। तो मैं यही, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था मैथ्स, फिर थी केमिस्ट्री, फिर था फिजिक्स। मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग वीक था, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर 12th के एंड में आते आते मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया था। और इनऑर्गेनिक बच्चे मोस्टली छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें रटने वाला पार्ट ज़्यादा होता है, तो मैं भी छोड़ ही देता था। और इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए, मतलब अपना अपना व्यू है। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था, और बस यही था। भाई करण भाई, लेकिन भाई इसमें तो एक चीज और हो जाती है ना भाई यस, कि अगर हम मेरे को इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े तो जैसे कोटा फैक्ट्री में सर ने बताया कि इनऑर्गेनिक को छोड़ दो, पर छोड़ना तो नहीं चाहिए ना, कि जैसे कि अगर किसी नहीं तो टॉपिक से ना छोड़ना कभी नहीं कभी। चाहिए। अब मैं ये, हाँ, तो उसमें यही होता है ना कि इनऑर्गेनिक में सब कुछ बहुत हार्ड नहीं होता है। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, मतलब जो देख देख के हो जाते हैं, उनको रटना भी नहीं पड़ता। इनऑर्गेनिक पूरी तरीके से नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें कुछ बहुत इजी पार्ट्स भी होते हैं, मतलब जो प्री के मार्क्स होते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये हर टॉपिक में होता है मेरे ख्याल से, कि ऐसे टॉपिक हर
चैप्टर में होते हैं जो मतलब फ्री के मार्क्स होते हैं जिनके, उनको नहीं छोड़ना चाहिए कभी। यस मैम। करण भाई। और ना साथ में एक चीज मैं ऐड करना एक मैं चीज ऐड कर हाँ भाई सकता हूँ। सुना। हाँ भाई हाँ कि इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट है वो है कि मतलब वो इतना ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है कि उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर भाई एक टॉपिक करना तो मैं उसको पूरा कर लूंगा, क्योंकि पूरा कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ बाद में निकल ही आएगा। आप तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब इतनी वास्ट चीज है तो आप कहाँ से पढ़ो सच दैट कि मेरा जेई जितना काम चल जाए। तो मैं तो जैसे इनऑर्गेनिक को मोस्टली एनसीईआरटी से ही करता था, एनसीईआरटी नहीं हुई तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए मेरी एक ये छोटी सी स्ट्रेटेजी रही है। यस भाई, ये एनसीईआरटी बहुत और इंपॉर्टेंट होती है मैं भी chemistry। बोलूंगा। हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, और जैसे इनऑर्गेनिक को अपन मैथ्स या फिजिक्स की तरह नहीं ले सकते कि आज कोई टॉपिक लेके बैठे तो 2-3 दिन में आपको टॉपिक याद हो जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक याद करना है तो उसको आपको 1 महीने तक पढ़ते रहना होगा, तब जाके आपको शायद से उसमें बराबर अच्छी खासी पकड़ बनेगी। मैथ्स और फिजिक्स में होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अपने केमिस्ट्री में नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ एक होता है पढ़ना, और पढ़ने से चीज एकदम याद नहीं होती। आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज क्लियर होगी। यस भाई, बहुत बढ़िया। अब करण कुछ बोल सकते हो? मेरे हिसाब से तो देखो तीनों सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बट हाँ प्रायोरिटीज हर बंदे की हो जाती हैं, जिन शुरू में ही बन जाती हैं, बट हमको निगलेक्ट करना चाहिए प्रायोरिटी बनाना किसी को। जब तक तुम अपनी प्रिपरेशन के लास्ट फेज पे नहीं हो ना, उस टाइम तक तुम्हें तीनों सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चलो। जब तुम लास्ट फेज में आ गए तब तुम्हें पता लग जाता है कि ये सब्जेक्ट में अगर मैं काम करूंगा तो इधर स्कोर इंप्रूव ज्यादा होगा दूसरे सब्जेक्ट से, तो उस टाइम पे प्रायोरिटी डिसाइड कर लो लास्ट पे। बट इनिशियली जब तुम सीख रहे हो, जब तुम मतलब अभी या तुम 11th में हो या 12th में, या तुम्हें ड्रॉप करना है, तो मतलब तुम्हारा अभी 1 साल पड़ा है या 6 महीने 7 महीने पड़े हैं, तो उस टाइम पे जब तुम चीजों के लर्निंग फेज में हो तो तुम हर चीज पे फोकस करो। तब तुम ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब ये चीज छोड़ दो, ये कर लो। ठीक है प्रायोरिटीज होती हैं, बट उस टाइम पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से तुम एक चीज को पढ़ना ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा वो कंसेप्ट ही उड़ जाएगा। कंसेप्ट पढ़ो, बाद में हो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग चीज है, बट एक्चुअली कंसेप्ट पढ़ना तो है ना। ऐसे थोड़ी है कि कंसेप्ट उड़ा ही दो बिल्कुल कि हाँ ये सब्जेक्ट मुश्किल है। ऐसे भी तो हो सकता है वो सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट हो, बट तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया तो वो इजीएस्ट कंसेप्ट तुम्हारा रह गया, उसी में से 2 क्वेश्चन आ गए मेंस में, ओवरऑल मेंस आसान हो गया, बट तुमने वो कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं था। तो एंड पे प्रायोरिटीज डिसाइड करो। शुरू में तो सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलो, एंड पे जब रिवीजन फेज आएगा, जब भी रैपिड रिवीजन फेज आएगा, महीने 2-3 रह गए, उस टाइम पे डिसाइड करो कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम लगाने से मेरे मार्क्स ज्यादा इंप्रूव होंगे। बहुत बढ़िया भाई। पीयूष भाई कुछ बोलोगे, ऐड करोगे इसमें? जैसे तुम कुछ एंड वाले हिस्सों जिनका तुम्हारा सपोज तुम्हारा केमिस्ट्री वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है, मैथ्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैं ये करूंगा जो स्ट्रांग है ना लास्ट तुम्हारे पास 1 महीना 2 महीना है, तो स्ट्रांग पर ही काम करना, और जो वीक पर इतना तैयार कर लेना कि तुम गिनती के 10 क्वेश्चन कर लो। मैं अपना बताता हूँ, मेरी मैथ्स फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी, तो एंड में मैंने मैथ्स फिजिक्स अच्छे से की ताकि मुझसे कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ूं। और केमिस्ट्री के मैंने इतना तैयार कर लिया था इनफ कि मैं उसके 10 क्वेश्चन कर लूं, और मैं 10 ही करके आया था। यूं नहीं कि मैंने जल्दबाजी में सारे मार दिए, ये तुक्के मार दिए, नहीं। तुक्केबाजी तो करना मत, नेगेटिव मार्किंग है, लक पे मत जाना, लक हर किसी का काम नहीं करेगा। आई गेस भाई नेगेटिव एंड में मार्किंग इस कितना बार कर रिमूव सकते हो हो? गई। आई गेस इस बार नेगेटिव मार्किंग रिमूव हो गई। नहीं भाई, वो मल्टीपल आ गए ना कि ऑप्शन 10 आ गए, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप 25 क्वेश्चन बनाना है। नेगेटिव तो है ही ना यार, ओहो, नेगेटिव है ही। ये सिस्टम हो गया, 30 में से सिर्फ 25 ही करके आने हैं। और पेपर भी ज्यादा बार होने हाँ लगा है ना, ऐसा कुछ और भी है। 4 बार 4 होने बार हो लगे। गया। हाँ 4 4 बार बार हो होने लगा है। 4 बार हो रहा तो फिर चिल करके पेपर लो, शुरुआत हाँ तो वही। और पेपर इसमें समझने एक के बात लिए मैं भी बोलूंगा कि 4 बार हो रहे हाँ तो भाई, हाँ ट्राई करना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सबसे बेस्ट दो, हाँ क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम आगे कौन से सब्जेक्ट में अपनी प्रायोरिटी देना चाहोगे और कौन से सब्जेक्ट में तुम थोड़ा उसको ध्यान देना चाहोगे। तो यूं मत सोचना कि अभी 4 अटेम्प्ट है तो हम बस पहले अटेम्प्ट को ऐसे ही दे देंगे। ट्राई करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम अपना सारे सब्जेक्ट्स में, उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना होगा ये कौन बात से सही सब्जेक्ट में प्रायोरिटी देनी। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छा कर लेते हो तो सिंपल सी बात है, एडवांस के लिए टाइम मिलेगा। और कभी जितना ये मत फर्स्ट सोचना कि अटेम्प्ट मैं भाई। सेकंड अटेम्प्ट बेस्ट करके आऊंगा, थर्ड अटेम्प्ट बेस्ट करके आऊंगा। तुम्हारे हिसाब से पहली भाई नहीं अटेम्प्ट बेस्ट होते। होनी चाहिए, उसके बाद तो इंप्रूवमेंट होगी ना। तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गए तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम, उसके बाद नीचे थोड़ी आ जाओगे, उसके ऊपर ही जाओगे ना, तो फायदा ही हो रहा है ना।
अब अगर तुम फोर्थ अटेम्प्ट को टारगेट रख रहे हो तो तुम फोर्थ अटेम्प्ट पे इस पॉइंट पे आए हो, अगर तुमने फर्स्ट रखा तो फर्स्ट पे इसी पॉइंट पे आ गए, अब तुम इससे ऊपर जाओगे ना सेकंड अटेम्प्ट से। बस जितना तुम्हें कल आता है ना उससे आज ज्यादा आना चाहिए। प्लान हमेशा सही दो बात है लेके भाई। चलना। यार मैं बताती हूँ, मेरे साथ कल काफी तो उल्टा हुआ। हो गया था। मतलब मेरा ऐसा था कि कोरोना के कारण ना मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी, तो वो चीज बहुत अवॉइड करनी चाहिए। मतलब मैं पहले एग्जाम में काफी अच्छा थी और फिर मेरा मुझे भी इतना यही था। डिप्रेशन हो गया था कि मैंने बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था, तो उसको अवॉइड करना आना चाहिए आपको, हॉबीज होनी चाहिए आपकी, और फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से। तो मतलब डिप्रेशन जेई की से तैयारी दूर मतलब रहना टीचरों पे है। इतना नहीं होता जब दोस्तों के साथ रह के होती है। हाँ वही, हम लोग मतलब अपने फोन कोचिंग्स पे भी बंद घंटों हो घंटों जाती डाउट हैं। क्लियर किए एक दूसरे के। एग्जैक्टली वही, तो महेश भाई फ्रेंड कुछ और जब सर्कल ऐड भी भी बहुत करोगे होगा तुम इसमें? इम्पोर्टेंट है। पेपर जब भी खोलो, दो प्लान के साथ खोलना, ए और बी। कल को यूं होता तुम जिस प्लान के साथ गए हो पेपर खोला वो फेल, अब हाँ तो दूसरा सही है एक भाई। बैकअप रेडी रखना, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा सोचने के लिए कि आप दूसरा प्लान बना दूं मैं। भाई मैं तो यही और कहूंगा एक कि ये भी है, प्रिपरेशन में और बोल ले भाई, करण भाई, बोल करण दे महेश पे, मैं बोलता करण बोल ले भाई। एग्जाम में हर पॉइंट पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगी, या उस पॉइंट पे तुम अपना पेपर सारा खत्म कर सकते हो या सारा बना सकते हो। एटलीस्ट जितना पढ़ के गए हो ना, 101% श्योर होके जाओ कि उसका क्वेश्चन मैंने गलत ही नहीं करना, कुछ हो जाए। जितना पढ़ के गए हो भाई उस हिसाब से भी रैंक आ सही है। जाएगा। मोस्टली लोगों का रैंक तब खराब होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आते वो तो नहीं आते, जो आते हैं वो भी गलत कर दिए। इतना 100% श्योर कर लो कि जो आते हैं वो गलत नहीं हो रहे, रैंक आ जाएगा। बस जो आते हैं, बट वो तुम्हारे हाथ में ही है हर पॉइंट पे कि तुमने, अगर तुम किसी एक पॉइंट पे तुम्हें लगा भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, अगर तुम उस पॉइंट पे ये सोचने लगे कि मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो तुमने सारा पेपर खराब कर लिया। उस पॉइंट पे ये सोचो अभी आगे वाले क्वेश्चन करूंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा उस पर दिमाग ज्यादा मत लगाओ, आगे मूव ऑन करो। जितनी जल्दी सारे क्वेश्चन खत्म करो, उसके बाद दोबारा से आओ उस चीज पे। चलो ठीक है भाई, महेश कुछ और ऐड जैसे करोगे? ये करण ने भी, जैसा भी करण ने बोला कि आगे आओ, तो जब अब तुम अगर यूं सोच रहे हो कि हाँ भैया ने बोला था हम भी एग्जाम के टाइम देख लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमें छोड़ना है, वो नहीं होगा। अभी तुम्हारे पास 2 साल, अगर तुम 11 में हो तो 2 साल है, और 12th में भी 1 साल पूरा है। तुम अभी ये सीखना है कि तुम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे। और जो अभी करण ने बोला कि छोड़ना आना चाहिए, तुम तब कर पाओगे जब तुम पूरे 1 साल तैयारी करोगे पेपर को अटेम्प्ट करने की। अभी चलो तुम्हें ये नहीं होना प्रैक्टिस चाहिए कि मेरे को अभी ये चैप्टर नहीं आ वो, तुम्हें अभी पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ये तो पूरा और मतलब उस डी बेसिस, मूवमेंट की स्ट्रेटजी है। लाइक लास्ट, मतलब जब लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ रहेगा ना, तब ये स्ट्रेटजी पे आओ। उससे पहले तो तुम्हें वो यश प्रजापत वाली भाई वाली ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। भाई सही बोलो। महेश कुछ ऐड करोगे? महेश कुछ ऐड भाई करोगे मैं इसमें? बस इतना ही कहूंगा कि बोल मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो भी पढ़ना, मतलब ऐसा करना कि वो पेपर बेस रहे, कुछ अलग का ऐड ना हो। मतलब पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, ज्यादा अंतर नहीं होता उस सब में। बस हाँ, कोर्स जरूरी है, अपना तीनों सब्जेक्ट लेके चलो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और भाई फोड़ दोगे सब अगर हौसला रहेगा तो। मेहनत करके सब कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन की तरफ और चलते भाई हैं। जो ये बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। जो फ्रेंड्स और जो मेरे हाँ। फ्रेंड्स सजेशन दे रहे हैं भाई, सही दे रहे हैं, हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए पेपर टेंशन नहीं लेना बस। पेपर करने के तरीके पे चीज ऑर्डर करूंगा। एक कागज डालो, पेपर सबसे पहले रीड करने की, पूरे क्वेश्चन बताओ। अभी तुम रीड करने बैठोगे ना पहली पहली बार, तुमको टाइम लगेगा, तुमको लगेगा मैं 30 मिनट इसी में जा रहे हैं। जब 10-15 पेपर दे दोगे ना, वो काम तुम 15 मिनट में कर दोगे, और तुमको पता लगेगा कि तुमको कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। चलो भाई, ये चीज बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्टिंग में तुमको वैसे लगेगा टाइम लग रहा है, चीज बेस्ट होती है। तुमको पता इसी में लगेगा मैं कितने क्वेश्चन करने हैं मेरे को। और वहाँ मेंस में तो मतलब है नहीं तुम फिजिक्स के कितने करो, केमिस्ट्री कितने कर रहे हो, तुमको तो ओवरऑल मार्क्स स्कोर करना है। 200 से ऊपर लिया होगा बहुत अच्छा स्कोर होता है, 99 प्लस आ जाएंगे, और फिर इतना मेरे ख्याल से बहुत होता है, 5-6 हजार में आ जाओगे तो हाँ हाँ और मार्क फॉर उससे रिव्यू ऊपर ऑप्शन आ को जाएंगे बहुत आराम से। यूज करो। इसी में तुम जो लोगों को पेपर मिल रही है स्ट्रेटेजी मार्क है, फॉर रिव्यू ऑप्शन, हाँ, यस भाई उसको यूज बोलो। करो पूरा। हाँ भाई मार्क यस। फॉर रिव्यू मैं मोस्ट ऑफ इसी द में ये टाइम क्या बोलना करते हैं चाहूंगा हम। कि जो हाँ भाई या यस। तो पेपर हमारा स्ट्रेटेजी होती है, जो पेपर स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरी पेपर स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मैं फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था जो मेरे से हो जाते थे। मतलब मैं मोस्टली 2 से 2.25 घंटे में मैं क्वेश्चंस वो निपटा लेता था जो मुझसे हो जाते थे। फिर जो लास्ट के एक घंटा 45 मिनट्स बचते थे, उनमें वो ट्राई करता था जो मुझसे नहीं हो रहे या जो थोड़े मुश्किल हैं, जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी जा रही है, मैं वो क्वेश्चन लास्ट के कुछ घंटों में करता था। और मैं स्टार्ट भी ऐसे करता था चलो जो भाई मेरे को सबसे लास्ट इजी क्वेश्चन। लगता था।
लेते हैं। अपने पास मीटिंग का मात्र 6.5 मिनट है, 6.5 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो अपन दूसरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो सबसे मतलब सबका एक एक क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि जो JEE 2021 में दे रहा है, सबसे एक एक जो आप ये चीज करो तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, जो तुमने अपने प्रोफेसर के वक्त करी। तो एक एक स्ट्रैटेजी सब बता सकते हैं? पीयूष से स्टार्ट करते हैं भाई, बता सकते कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो तुमने करी? प्रॉपर है, देखो हाँ। प्रॉपर है, या जो भी 12 के सर भी दे रहे हैं पेपर, देखो 1 महीने से पहले, पेपर से 10 दिन पहले तो वो टाइम होता है जब तुमको पढ़ना नहीं होता, तुमको पेपर के प्लान ही बनाने होते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तुम मुझसे मैं नया टॉपिक लेके तो गलती से मत बैठ जाना। ये काम होता है 2 महीने पहले, 1 महीने पहले करने का। उस समय जो हो गया वो हो गया। अब तुम वहां पे मार्क्स तभी बढ़ा पाओगे जितना अच्छा तुम पेपर की स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मेरे को ये चीज आती है, मैं पेपर इस तरीके से कर रहा हूँ तो मेरे को इतने नंबर आ रहे हैं, इस तरीके से इतने नंबर आ रहे हैं। अपना बेस्ट तरीका चुनो, रोज 2-3 पेपर दो, आराम से, और खुद पे एक विश्वास रखो कि मेरे को आता है। यूं मत करो कि मेरे को नहीं आता। ठीक जितना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे उतना अच्छा होगा। और एक बात ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत पतली लाइन होती है, बहुत थिन लाइन होती है, उसको क्रॉस मत होने देना। ठीक है भाई। शिवांग तुम कुछ बोलोगे यार, एक स्ट्रैटेजी जो तुमने अपनाई जिससे अच्छे हो? हाँ भाई, हाँ तो स्ट्रैटेजी का क्या है, एक तो स्ट्रैटेजी जो है वो हर बंदे के लिए सेम नहीं लगती, ये बहुत एक वो चीज है जो कि सभी को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है तुम्हारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे। अगर तुम्हें सभी चीजों का सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है तो तुम चाहे 1 महीना पहले रोज पेपर करने शुरू कर दो, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट है कि भाई मेरा 70-80% सिलेबस हुआ है, 20% नहीं हुआ है, तो तुम शायद 15-10 दिन पहले पेपर देने शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम सैंपल पेपर करोगे अपने लेवल पे ना, तो तुम्हें धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा कि जब मैं असली पेपर करता हूँ तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मतलब ले डूब रही है, कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम उसका जस्ट पेपर के साथ एक ब्रीफ रिव्यू कर सकते हो। और इस स्ट्रेटजी से और मतलब ये तो मुझे लाइव देखने को मिला जब मैंने जेई मेन दिया जनवरी के जेई मेन से पहले मुझे लग रहा था कि मुझे सब आता है, लेकिन जेई मेन देने के बाद पता चला कि मेरी मैथ्स बहुत वीक है। तो मुझे जनवरी से सितंबर मैंने मैथ्स पे बहुत काम किया, तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी। ठीक है भाई। श्रुति कुछ तुम बोलोगे अपनी एक स्ट्रैटेजी जो अच्छी रहे? यार मेरा तो ऐसा था कि मैं रटने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो मैं इनऑर्गेनिक मेरा मेन फोकस रहता था। तो मैं ऐसा करती थी कि सुबह का 1 घंटा, क्योंकि मेमोरी अच्छी होती है वहाँ पे, तो आप सुबह का 1 घंटा रोज इनऑर्गेनिक पढ़ो, डिसाइड कर लो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसी में से आना है। वो काफी हेल्प करता था मुझे, और ऑर्गेनिक पढ़ लो बस। करण भाई कुछ ऐड करोगे एक? अरे मेरे हिसाब से तो ना जितना तुम्हें आता है वो तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट उसके साथ एक और चीज भी मैटर करती है जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो है तुम्हारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट पेपर के पहले खराब हो जाता है, आता सब कुछ होता है, वहां पे जाके खराब कराते हैं। माइंडसेट अच्छा रखियो, कभी पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत आसान होगा। तुमने पढ़ा है तो यार तेरे लिए पेपर क्यों मुश्किल है? अगर तुमने पढ़ा है, ठीक है। तुम डरो, तुम तब तो डरो ना अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है। अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है तब तो ये वीडियो देख नहीं रहे होगे, अगर तुमने पढ़ा ही नहीं है। अब तुमने पढ़ा है और तुम्हें अपने बारे में थोड़ा वो है कि मतलब हाँ डाउट है थोड़ा कि कैसे करना है, तभी तुम रिकमेंडेशन ले रहे हो, तभी तुम अपने सीनियर्स को रेफर कर रहे हो। जब तुमने पढ़ा है तो भाई डर क्यों रहे हो? पेपर से डरो मत, पेपर से डरो मत, पेपर को जाके फोड़ के आओ। और तुम, बहुत मैं बढ़िया सही भाई। बता रहा हूँ, जब तुम ये सोच के जाओगे ना मैं पेपर फोड़ के आऊंगा, तभी तुम फोड़ के आओगे जब तुम्हारे अंदर डर होगा कहीं पेपर खराब ना हो जाए, उस दिन पेपर खराब होगा। मैंने जनवरी का जेईई मेन इसी चक्कर में खराब किया था कि मेरे को डर था पेपर सही होगा नहीं होगा। सितंबर में मैं सोच के गया था कि यही लास्ट मोमेंट है और मैंने पेपर को फोड़ना है। तुम इस पहली बार में ही सोच के जाओ कि मैंने तो पेपर को फोड़ के आना है, भाई देखियो तुम्हारा रैंक क्या आएगा। चलो भाई, बहुत भाई बहुत यस, मेरा तो यस प्रजापति। पूरा, भाई मेरा तो इसका भी पूरा उल्टा था। मैंने तो जनवरी में ही ठान लिया था कि मेरे को जनवरी में ही फोड़ना है, भाई बाकी सेम, मैं हमारी भी अप्रैल का तो जनवरी, सोच ही नहीं रहा था। हमारी भी सेम हाँ मैंने जनवरी भी में ही। ऐसे ही हुआ था ये मेरे होना साथ। चाहिए भाई भाई, तो ये मेरा, होना चाहिए। हाँ। भाई मेरा इसीलिए जनवरी ही और बेस्ट है। सितंबर में के बाद कोरोना आने के बाद भाई मैंने, भाई लूज हो गई पूरी पढ़ाई। मैं किया था लेकिन इसीलिए मेरी भी। जनवरी में तो अपना कोई अपना 96 देख के थे, चलो बस। हाँ भाई, और जनवरी मतलब यस में फिर भाई। वही और एक आता मैं है जो जैसे आपने ऐड पढ़ा करूंगा, है। सितंबर में, भाई अपने पास बस 2 हाँ मिनट है। सितंबर में लाके मेरे हाँ हो तो एक जाएगा। मैं एक मिड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मेरे को भी मेरे टीचर ने बताई थी और मुझे बहुत इफेक्टिव लगी थी। जैसे अपने मैथ्स और केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में फॉर्मूलाज और ये बहुत सारे होते हैं, तो ट्राई करना। तुम देखो, जब पहली बार पढ़ोगे तो खुद से पढ़ते हो, सेकंड टाइम जब तुम खुद से एक बार पढ़ो तो एक कॉपी लेके रखना और उसके अंदर छोटे छोटे फॉर्मूलाज और नोट्स अपने लिख देना। एंड में क्या, जैसा ये तुम मैथ्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक
तुम अगर 11 में तो आगे चल के तुम्हारी इक्वेशंस आएगी बहुत सारी, तो अगर तुम सिर्फ इक्वेशंस लिख दोगे ना, तो एंड टाइम में जब वो अपने पेपर से 3-4 महीने पहले की मेन प्रिपरेशन की टाइम होगी ना, उस टाइम तुम्हें पेपर और अपना रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। अब ट्रस्ट में तुम 3 दिन का रिवीजन 1 घंटे में कर लोगे, अगर तुम अपने इस टाइप से सिर्फ फॉर्मुलेज और ये संभालते हो, बशर्ते कि अगर तुमने अपने इससे पहले पेपर चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर रखा है। चलो भाई, तो यूं नहीं है कि तुम्हें पूरा अपने चैप्टर पे वापस जाना होगा, तुम सीधे अपनी नोट्स पढ़ोगे और फॉर्मूले के साथ तुम्हें हर चीज याद आएगी विद एग्जांपल्स। चलो ठीक है भाई। यस ठीक है जैन कुछ ऐड करना चाहोगे भाई? अपने पास बस 1 मिनट है। हाँ, यस जैन कुछ ऐड यही करना बोलना चाहूंगा कि केमिस्ट्री जो होती है वो मतलब रटने वाला होता है। तो मैं ऐसा करता था, मैंने एक जनवरी रजिस्टर बना रखा था केमिस्ट्री का, जिसमें वो चीजें लिखता था जो मतलब लास्ट मोमेंट पे याद रहनी चाहिए। तो वो मेरे को जनवरी में बहुत काम आई थी कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन सब के फॉर्मूले, इन सब के वो, तो वो मेरे को बहुत काम आई थी। एक रजिस्टर बना लेना ऐसा जो लास्ट के 10 दिन में बहुत काम आए। चलो भाई, तो यार अपने पास 20 सेकंड बाकी है, बस क्या कहना चाहोगे? कुछ कह दो या तुम सब्सक्राइब लोगों की करें बस भाई। फॉर्मूला बुक और चीट शीट्स ना हमेशा रेडी रहनी चाहिए। फॉर्मूला बुक, चीट शीट्स, मैं तुम्हें बोल दूं ना ये चैप्टर तुम्हारा हो गया, आज शाम को टेस्ट दे दो, साथ के साथ फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला पढ़े टेस्ट। मेंस के लिए फॉर्मूले सारे याद रखना बस। और भाई जिस जितने लोग चैप्टर ये नहीं वीडियो आता ना देख उसके रहे फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, जो चीज नहीं आता उसका फॉर्मूला याद कर लेना बस। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन हो ही जाएगा उसमें से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और बहुत तुम्हें आते हैं, हमेशा मतलब लगेगा बहुत कि ज्यादा ये आते हैं। आता नहीं है और तो अभी आपने देखा कि आपके सीनियर लोग, जस्ट 1 साल सीनियर लोग आपको बहुत अच्छे से एडवाइस दिए, जो आपको मदद करेगी आपकी जेईई प्रिपरेशन करने में, और आपकी रैंक और परसेंटाइल और अच्छी आ सके। उससे रिलेटेड मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे कि आपकी और परसेंटाइल अच्छी और ये रैंक अच्छी आ सके। और मैं केमिस्ट्री की भी वीडियो डालते रहता हूँ कि जो अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं, जो अब इसमें प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे को, मैं वैसे केमिस्ट्री के टॉपिक भी डालते रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कभी-कभी कुछ गलती हो जाती है, अगर कोई भी गलती हो ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वीडियो में कह सकते हो कि भैया ये गलती थी या ये गलती थी, तो आप मेरे को नीचे में कह सकते हो और सजेशन भी दे सकते हो कि ये सजेशन ये कर लो भैया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, या ये कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वो भी बोल सकते हो, आपको जो भी मन हो आप बोल सकते हो, ताकि मैं अगले बार जो होता है वीडियो और अच्छा बनाऊँ। और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं सारे अपने दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईआईटी बॉम्बे में हैं, आईआईटी दिल्ली में भी है और बहुत सारे आईआईटी में हैं। तो मैं एक वीडियो उस पे बनाऊँगा कि जिसमें बहुत सारे आईआईटीयन को लेके आऊँगा अपने चैनल पे, और मैं उनका इंटरव्यू करूँगा कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी कि वो आज आईआईटी में हैं। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।